अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं, टेस्ट सीरीज़। फ़िज़िक्स के तमाम किस्म के जितने भी टेस्ट हैं, अगर आप उन टेस्ट को देना चाह रहे हैं तो आप मेरे साथ ये लेक्चर्स की सीरीज़ को देखें और इसको समझें। ठीक है, और इंशाल्लाह आप लोगों के टेस्ट जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आज का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें सबसे पहले जो है वो फ़िज़िक्स में प्रेफिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग देखें तो आपको पता होगा कि हमारे पास प्रेफिक्स क्या होते हैं। तो जब अगर आप प्रेफिक्स की बात करें तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि आप लोगों को पता होगा एटो, फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डीसी, डेका, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ये हमारे पास प्रेफिक्स हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेफिक्स हैं। अब हम देखेंगे कि हम इनको कैसे देख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। तो आप एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डीसी, डिका, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। अगर अगर आप इनको देखें तो हम कहेंगे कि अगर हम एटो की बात करें तो 10 की रेज़ टू पावर -18। उसके बाद आप 3 के गैप के साथ देखेंगे 10 की रेज़ टू पावर -15, 10 की रेज़ टू पावर -12, 10 रेज़ टू पावर -9, 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -3, एंड देन 10 की रेज़ टू पावर -2, 10 रेज़ टू पावर -1। ठीक है। अब यहाँ के बाद आप दोबारा रिवर्स पॉजिटिव में आ जाएगा 10 की रेज़ टू पावर 1। ठीक है। डीसी 10 की रेज़ टू पावर -1, डेका 10 की रेज़ टू पावर 1, देन 10 की रेज़ टू पावर 3, 10 की रेज़ टू पावर 6, 10 की रेज़ टू पावर 9, 10 रेज़ टू पावर 12, एंड देन 10 रेज़ टू पावर 15 एंड 10 रेज़ टू पावर 18। ठीक है, इस तरह से आप प्रेफिक्स को याद करते हैं। अब एक क्वेश्चन जो कि आया था लास्ट टाइम एक टेस्ट में, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, और वो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से था कि 1 माइक्रोमीटर ओवर 1 गीगामीटर इज इक्वल टू व्हाट। तो इसके नीचे 4 ऑप्शन थे। अगर आप इसको देखें तो आप देखेंगे ये मीटर में है दोनों, तो मीटर के साथ हो गया। अगर आप देखें माइक्रो, तो माइक्रो 10 की रेज़ टू पावर -6। देन आप देखते हैं गीगा, गीगा 10 की रेज़ टू पावर 9। ठीक है। अब अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 10 की रेज़ टू पावर -6 और -9 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 की रेज़ टू पावर -15। ठीक है। अब सेकंड एक क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आया था लास्ट टाइम, वो आपके पास कुछ इस तरह से था। क्वेश्चन नंबर 2 वो आपके पास कुछ इस तरह से था, नंबर ऑफ एटोमीटर्स, नंबर ऑफ एटोमीटर्स इन 1 मिलीमीटर, कि 1 मिलीमीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटोमीटर्स होंगे। तो आप कहेंगे जी कि आपको पता है कि 1 मिलीमीटर के अंदर, क्योंकि आपने यही देखना है कि 1 मिलीमीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटोमीटर्स होंगे। तो 1 मिलीमीटर जो है, मिलीमीटर जो है, देखें मिलीमीटर क्या होता है 10 की रेज़ टू पावर -3। आप कहेंगे 1 मिलीमीटर 10 की रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू कितने एटोमीटर्स होंगे। तो एटोमीटर्स क्या हैं 10 की रेज़ टू पावर -18। ठीक है। अब 18 में से आप कितना माइनस करेंगे या कितना आप प्लस करेंगे कि आपके पास 3 - 3 आंसर आए। तो आप कहेंगे 10 की रेज़ टू पावर 15। ठीक है। तो अगर आप देखें तो 10 की रेज़ टू पावर 15 और -18 प्लस 10 की रेज़ टू पावर 15 हो तो -3 आता है। तो हमें पता चल गया कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू
10 की रेज टू पावर 15 एटोमीटर्स। ठीक है जी, इस तरह से आप फिजिक्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो एक और क्वेश्चन था एग्ज़ाम में जो आया था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो कुछ इस तरह से था कि अगर आपके पास दो डायोड्स हों, ये ठीक है, और ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक डायोड है जो कि इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, और आपने इन दोनों डायोड्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसके नीचे उन्होंने कुछ इस तरह से, अब आप कहते हैं जी ये हमारे पास जो दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये 10 ओहम की हैं, ये भी 10 ओहम का है। डायोड आपके पास एक है D1, एक डायोड है जी D2, ठीक है, और ये आपके पास है 20 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब उनका क्वेश्चन ये है कि आप फाइंड आउट करें कि इसमें करंट कितना फ़्लो करेगा। तो जब आप करंट को फ़्लो करवाएंगे तो आपको पता है कि करंट अगर हमने निकालना है तो ओम्स लॉ के मुताबिक V इज़ इक्वल टू IR। ठीक है, I आपने निकालना है तो इसका मतलब V/R, राइट। तो यहाँ पे जो V है वो आपके पास है जी ये बैटरी की वोल्टेज, जो कि है 20 वोल्ट। अब जो रेजिस्टेंसेस हैं, अगर आप ये देखें, आप सबसे पहले ये देखें कि ये पॉजिटिव है, ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा। अब ये अगर आप देखें तो इस टाइम पे आपके पास ये पॉजिटिव है, ठीक है, और अगर वो D1 की तरफ जाता है तो ये आपके पास क्या है, फॉरवर्ड बाइस। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव के साथ, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ। और आपके पास, क्योंकि आपको पता है पीएन जंक्शन कुछ इस तरह से होता है, अगर मैं आपको बताऊं इस तरह से होता है, ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है। पी टाइप में होल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जबकि नेगेटिव में नेगेटिव चार्जेस होते हैं एन टाइप में। तो जब आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी अगर तो पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव ये है, तो पी टाइप में चूँकि होल्स हैं, पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव इन होल्स को रिपेल करती है और ये इधर से इधर को फ्लो करते हैं, और नेगेटिव इन चार्जेस को रिपेल करती है, वो इधर से इधर को फ्लो करते हैं। तो आपके पास एक करंट फ्लो करता है। तो हम कहते हैं इसी तरह ये आपके पास D1 जो है उसका पी टाइप ये है और एन टाइप ये है। तो D1 इज़ अ फॉरवर्ड बाइस। तो हम कहते हैं करंट यहाँ से फ्लो करेगा और इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 10 ओहम, और उस टाइम पे जो D2 है वो इस टाइम रिवर्स बाइस शो कर रहा है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो और यहाँ पे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव इस तमाम नेगेटिव को इधर अपनी तरफ को खींच लेगी, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव होगा ये तमाम पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो D2 इज़ अ रिवर्स बाइस। तो हम कहेंगे यहाँ पे तो करंट का फ्लो ही नहीं होना है, क्योंकि ये रिवर्स बाइस डायोड लगा हुआ है और यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड बाइस डायोड लगा होना है। तो इस वजह से आप यहाँ पे सिर्फ 10 ओहम लिखेंगे और आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 एम्पेयर आएगा। ठीक है, अब इनके जो ऑप्शन इन्होंने दिए थे ना पेपर में, वो कुछ इस तरह थे। एक ऑप्शन था जी 1/2 एम्पेयर, बी ऑप्शन था आपके पास जो कि इसका आंसर था 2 एम्पेयर, सी ऑप्शन था 4 एम्पेयर, और डी ऑप्शन था 1 एम्पेयर। अब आप याद करिएगा ये वाला ऑप्शन जो था वो डेड इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन था। लेकिन अगर आपको ये इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें आप, अगर आप देखेंगे कि आप इन दोनों को प्लस करके भी 20 लिखते, इधर अगर आप 20 लिख देते तो आपके पास 1 एम्पेयर आता है और आपने कहना था कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है और आपने 1 एम्पेयर पे लगा देना था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंसेस जो हैं, ठीक है, वो पैरेलल में लगी हुई हैं, ठीक है। तो आपने इनके करंट के फ्लो से चेक करना है कि करंट आयत के इधर के जाना है कि नहीं। अगर ये भी फॉरवर्ड बाइस होता तो आप रेजिस्टेंसेस को ले सकते थे, लेकिन ये क्योंकि रिवर्स बाइस है तो आप रेजिस्टेंस को, इस वाली रेजिस्टेंस को नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे करंट का फ्लो ही नहीं होता। ठीक है, अब इसका एक और मैं अगर आपको एक और इसका बताऊं तो आपके पास इस तरह से भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि आपके पास कोई डायोड फॉर एग्जांपल नहीं लगा हुआ और आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं जो कि पैरेलली एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई हैं, और वो आपको कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस भी 10 ओहम की है और ये रेजिस्टेंस भी 10 ओहम की है और आप इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। ठीक है,
तो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये नहीं कि 10 + 10 आपने कहना है जी कि 20, नो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप कहेंगे R/N मीन्स रेजिस्टेंस 10 ओहम की और N 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 5 ओहम कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतनी है। ठीक है, थैंक यू।